गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम करेंगे भाषा अभ्यास पार्ट 16 बुक एक्सरसाइज ऐसे भी बच्चे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, पाठ ऐसे भी बच्चे में आए इन शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। नुक्ता यानी नीचे बिंदी, जो शब्द के नीचे बिंदी आती है, अक्षर के नीचे बिंदी आती है, उसे हम नुक्ता बोलते हैं। और जब हम दूसरी भाषा से कोई वर्ड्स लेते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेज होते हैं, तो ऐसे नुक्ता वाले शब्द यानी हमारे खुद हिंदी के वर्ड्स नहीं हैं, ये किसी और भाषा से लिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, यानी इनको ध्यान से पढ़ना है। तो वाक्य में काम हो रहा है, पहले वाक्य में क्या है, काम हो रहा है, दूसरे वाक्य में काम होगा, और तीसरे वाक्य में काम हो चुका है। तो इनकी क्या पहचान है? काम हो रहा है यानी वर्तमान काल, जिसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ह आता है। सेकंड नंबर पे है भविष्यत काल, यानी जिसके एंड में, अक्षर के एंड में, वाक्य के एंड में देखो जैसे कि दिखाई दे रहे हैं, गागेगी आते हैं, होगा, गागेगी सेंस के अकॉर्डिंग। ऐसे ही भूतकाल, भूतकाल यानी जो बीत चुका है, जो हो चुका है, इसके सेंटेंस के एंड में, वाक्य के अंत में था, थे, थी आते हैं। अब जैसे नीचे दिए गए वाक्यों का काल लिखिए, यानी हमने काल लिखना है, कौन सा काल है। वे महलों की बात कर रहे हैं यानी कौन सा काल है आ गया, तो कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। दोपहर बाद पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे, लास्ट में क्या आ गया? ग, तो कौन सा काल आ गया? भविष्यत काल। बच्चे पढ़ना लिखना सीख चुके थे, लास्ट में क्या आ गया? थे, तो कौन सा काल आएगा? भूतकाल। बादल गरज रहे हैं, लास्ट में क्या आ गया? ह, तो कौन सा काल आएगा? वर्तमान काल। बारिश जरूर होगी, लास्ट में क्या आ गया? ग, तो कौन सा काल आएगा? भविष्यत काल। ठीक है ना, समझ आ रही है ना? सेंटेंस के एंड में जो अक्षर आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। आगे देखिए, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। जैसे लूट, इसमें दिखाया हुआ है, लूट का अर्थ है किसी को लूट लेना, ठीक है, यानी किसी से कुछ छीन लेना, और लूट यानी धोखा देना। एक ही वर्ड के दो मीनिंग हो गए, वर्ड बिल्कुल सेम है, एक जैसा ही, इसके मीनिंग दो हैं। ऐसे ही उत्तर, उत्तर क्या है? एक दिशा भी है, ठीक है ना, कौन सी दिशा में जाना? उत्तर दिशा में। और एक उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उत्तर जवाब, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमने वाक्य में प्रयोग करने हैं। उत्तर एक दिशा, मुझे उत्तर दिशा में जाना है, मुझे उत्तर जाना है, मेरा घर उत्तर दिशा में है। जवाब, मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए या जल्दी जवाब दीजिए। ऐसे ही हार, हार का क्या होता है? पराजय, यानी हार जाना किसी चीज से। और एक हार क्या होती है? माला, तो राम रावण से हार गया, है ना, उससे पराजय हो गई उसकी। फिर है मुझे फूलों का हार चाहिए। बेटा ये जो आंसर है, जो अर्थ लिखा हुआ है, इनको वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, जो शब्द है उसको वाक्य में प्रयोग करना है। आगे नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन यानी ज़्यादा बनाने। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा बनाते हैं तो लास्ट वाले, मतलब वो चीज़ छोटी होती जाती है, तो लास्ट वाले अक्षर की मात्रा को हमने क्या करना है? छोटा करना है। सब्जी सब्जियाँ, रोटी रोटियाँ, बोरी बोरियाँ, बस्ती बस्तियाँ, लेकिन जो मात्रा है वो छोटी, यानी बड़ी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा हो जाएगी। आधा श है तो जहाँ पाई नहीं होती, पाई के साथ मात्रा लगती है, मैंने आपको बताया है। पाई नहीं है तो आगे वाले अक्षर पर मात्रा चली जाएगी। आप उचित विशेषण लिखिए इन शब्दों के लिए। विशेषण यानी उसकी खास बात, कि रोटी में क्या खास बात है? रोटी अच्छी है, नरम है, मीठी है, ठीक है ना, सूखी हुई रोटी है, बासी रोटी है, तो उसके बारे में हमने लिखना है। अब बोरी, बोरी कैसी है? फटी हुई है, बड़ी बोरी है, ठीक है, नई बोरी है, ऐसे। बच्चे, बच्चे कैसे हैं? गंदे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, बुरे बच्चे हैं। ऐसी थैलियाँ, फटी थैलियाँ हैं,
या बहुत सारी थैलियाँ हैं, ज़्यादा थैलियाँ हैं, कम थैलियाँ हैं, उसके बारे में हमने लिखना है। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्द में सही शब्द छांटकर जोड़िए और नए शब्द बनाइए। अब देखो, वाला, दार और कार, ये 3 वर्ड्स हैं, इनको हमने छांटना है और इनका सही वर्ड बनाना है। माल प्लस, अब देखो माल में क्या आएगा, माल वाला, मालदार, मालकार, कौन सा आएगा, मालदार। ऐसे ही केले, केले वाला, केलेदार, केलेकार, क्या आएगा, केले वाला। ऐसे ही चित्र, चित्र वाला, चित्रदार, चित्रकार, क्या आएगा, चित्रकार। आगे देखिए, सही शब्द से खाली वर्ग पहेली भरिए, यानी जो सही शब्द आए उससे हमने इसको फील करना है। मेरा मन पढ़ाई में जम गया, जम यानी किसी चीज़ को जम जाना वहीं पर, लेकिन रम गया ने उसमें लगन होना, यानी मैं उसमें लग गया हूँ, लगन से पढ़ने लग गया हूँ, तो क्या आ जाएगा, रम गया। आज मेरी नानी जी आई हुई हैं या छाई हुई है, आई हुई है ना, तो आई हुई आ जाएगा। वहाँ सभी व्याकुल थे, व्याकुल ठंड से व्याकुल थोड़े ना, ठंड से तो ठिठुरते होते हैं ना, तो किस चीज़ से व्याकुल थे, भूख से। मैं डैश की बात कर रहा था, पेट की बात, पेट की बात क्या करते हैं, पेट में तो भूख लगती है, खाना खाते हैं, है ना, तो मैं पेड़ की बात कर रहा था। उसने अली से पूछा, किताबें क्यों डैश रहा है, किताबें तोड़ते थोड़ी ना, लकड़ी तोड़ते हैं, कोई और चीज़ तोड़ते, किताबों को तो क्या करते हैं, फाड़ते हैं, फाड़ रहा है ना। भगवान शिव का नाम, भगवान शिव का क्या नाम है, शक्कर या शंकर, शंकर, शक्कर तो खाने वाली होती है ना। वह मुझे डैश देने लगा, सीख या देख, देख देने लगा नहीं, सीख यानी अच्छी बातें सिखाने लगा। उसे पता न चले कि लकड़ियां डैश हैं, पीली, लकड़ियां पीली होती है नहीं, गीली। वह बहुत अच्छा नाम करता है, ये तो कोई सेंटेंस बना ही नहीं, बहुत अच्छा क्या करता है, काम करता है। उसने रुक कर पेंसिल उठाई, पेंसिल नीचे गिर गई, रुक कर उठाते हैं या झुक कर उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, झुक कर। हम मौसी जी के घर आ सके या जा सके, यानी आ सकने, हम मौसी जी के घर आ गए होता है, आ सके नहीं, जा सके, ठीक है। हवा का एक नाम, हवा का क्या नाम है, हवन, हवन तो करने वाला होता है ना, प्रसाद मिलता है ना, हवा का क्या नाम है, पवन। अब नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। खटिया पकड़ना यानी बीमार होना, लाचार होना यानी बेबस होना, कोई काम न कर सकना, विवश हो जाना। दांत किटकिटाना यानी ठंड से कांपना, ठीक है। आगे देखिए, पढ़ने लिखने के महत्व के बारे में बताते हुए पोस्टर बनाकर स्लोगन या नारा लिखिए, यानी 2 लाइन्स का पढ़ाई के बारे में, पढ़ोगे लिखोगे तो खूब नाम कमाओगे, इस तरह से 2 लाइन्स में आपने क्या करना है बताते हुए, यानी एक ड्राइंग से थोड़ा सा बनाना है कि बच्चा पढ़ रहा है, दिखाना है और उसके नीचे 2 लाइन्स लिख देनी है, ठीक है ना, यानी बच्चे को पढ़ता हुआ दिखा के पोस्टर बनाना है ना, तो साथ में स्लोगन भी लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपकी ड्राइंग भी हो जाएगी, साथ देखते हैं कि इस बच्चे की कितनी सुंदर ड्राइंग है, ठीक है। तो ये समझ लो पहले, आगे हम इसको फेयर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। तो इसको अच्छे से करना है, समझना है और इसको समझ के करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, आपने इसको समझ के अच्छे से करना। ओके बेटा, बाय बाय।